अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैयद कबीरुद्दीन शाह का मज़ार गुजरात शहर के दरमियान में वाक़ है। उसकी वजह शोहरत उस मज़ार पर पाए जाने वाले मासूम और इंतहाई मजलूम इंसान है, जो कि आपको गुजरात में दरबार के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ जगहों पर भीख मांगते नजर आते हैं। इन बकारियों के सर इंतहाई छोटे होते हैं और जहनी तौर पर मजदूर होते हैं। जहनी तौर पर मफलूज अल्लाह ताला की मखलूक से भीख मंगवाई जाती है। ये ठीक तरह से बोल भी नहीं सकते। इन मजलूमों को दौले शाह के चूहे कहा जाता है। दौले शाह के चूहे ना सवाल कर सकते हैं ना कोई जवाब दे सकते हैं। खामोशी के साथ साहिल बनकर इशारों से बात करते हैं। मुख्तलिफ रवायात इन दौले शाह के चूहों के मुतालिक ज़ेर गिर्दिश है। डॉक्टर्स के मुताबिक पैदाशी तौर पर किसी बीमारी की वजह से इनके सर की नशोनुमा नहीं हो पाती और इनका साइज सर में छोटा रह जाता है और ज़हनी तौर पर मजबूर हो जाते हैं। मगर अमूमी रवायत के मुताबिक इस दरबार पे बे औलाद जोड़े मन्नत मांगते हैं कि अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो पहला बच्चा दरबार पे छोड़ जाएंगे। इस रवायत के मुताबिक पहला बच्चा दौले शाह का चूहा पैदा होता है। इसको दरबार पे नजराने के तौर पर छोड़ दिया जाता है और बाद में नॉर्मल और सेहतमंद औलाद पैदा होती है। दौले शाह के चूहे तमाम उम्र बेकारी बनकर दर दर की ठोकरें खाकर मर जाते हैं। सोचने समझने की सलाहियत से महरूमी इन बेचारों का सबसे बड़ा रोग है। इसके अलावा जिस्मानी लिहाज से भी इंतहाई लागर और कमजोर होते हैं। नाज़रीन, ये दरबार कैसे बना, इसके बारे में रवायत मौजूद है कि 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में औरंगजेब आलमगीर दौले शाह नाम के एक नेक बुजुर्ग गुजरात के नजदीक क़याम पजीर हुए थे। वो अपने पसंदीदा जानवरों के सर पर एक मिट्टी की टोपी रख देते थे और इनके सरों का मुकम्मल ढांप कर रखते थे। उनका आस्थाना आम लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता था। बांझ औरतें उनसे दुआ करवाने के लिए दूर दराज के इलाकों से हाजिर होती थीं। दौले शाह की दुआ से वो अक्सर साहिब औलाद हो जाती थीं। बेशतर वालिदैन पहले बच्चे को इस आस्थाने के लिए वक्फ कर देते थे। हकायत की रूह से अगर वालिदैन इस बच्चे को दौले शाह के मज़ार पर वक्त नहीं करते थे तो इनकी होने वाली सारी औलाद हमेशा छोटे सर वाली ही पैदा होती थी। अगर बच्चे को इस आस्थाना पर नहीं लाया जाता था तो वो बड़ा होकर खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाता था। ये बच्चे मुख्तलिफ इलाकों में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। और दूसरी रवायत यह है कि 17वीं सदी ईस्वी का ये मुसलमान बुजुर्ग जीनत के तौर पर बच्चों के सर पर लोहे की हेलमेट चढ़ा दिया करता था। शाह दौला लवारिस छोड़ दिए जाने वाले मजदूर बच्चों को अपने पास रखता और उनकी देखभाल करता था और ये बच्चे इसके लिए भीख मांगते थे ताकि अपना और अपने जैसे देगर बच्चों का खर्च पूरा हो सके। शाह दौला अपने बेऔलाद मुरीदीन को कहा करता था कि वो दौले शाह के इन चूहों की दुआ लें जिससे इनके यहाँ औलाद पैदा होगी। शाह दौला ऐसे बेऔलाद जोड़ों के लिए एक शर्त भी रखता था कि जो पहला बच्चा पैदा होगा इसे माँ बाप शाह दौला के पास छोड़ जाएंगे। जब बेऔलाद मियाँ बीवी की मन्नत पूरी होती और उनके यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो पहला बच्चा शाह दौला के पास छोड़ जाते, जिसके सर पर वो खोल चढ़ा देते और बच्चा सर और दिमाग की नशोनुमा ना होने के सबब दौले शाह का चूहा बन जाता। शाह दौला का मज़ार गुजरात में वाक़ है, जहाँ बेऔलाद जोड़े आज भी मन्नत मांगते हैं और पहला बच्चा मज़ार पर छोड़ जाते हैं। इन तमाम पहलुओं पर संजीदा तहकीक सिर्फ बरतानवी डॉक्टरों और साइंसदानों ने की है। इंडियन और पाकिस्तानी दानिश्वर इस जानिब बहुत कम मुतवज्जा हुए और उनका इस मामले में तज्जिया तकरीबन ना होने के बराबर है। कर्नल क्लॉड मार्टिन 1839 में इस द्वार पर पहुंचा था। उसने चंद खवातीन को अपने बच्चों को दरबार के लिए वक्फ करते हुए भी देखा था। उसके मुताबिक ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी, तहम बच्चों की जिस्मानी हालत के मुतालिक उसने लिखने से गुरेज किया। 1866 में डॉक्टर जॉनस्टन दौले शाह के दरबार पर आया था और उसको वहाँ 9 बच्चे मिले थे। उन बच्चों की उम्रें 10 और 19 बरस के दरमियान थी। उन तमाम बच्चों के सर बहुत छोटे थे। डॉक्टर जॉनस्टन वो पहला साइंसदान था जिसने बताया कि उन तमाम बच्चों के सरों को फलादी खोद या किसी और मैकेनिकल तरीके से छोटा किया गया है। 1879 में हैरी रेविट ने इस दरबार पर तहकीक की थी। उसने मासूम बच्चों को चूहा बनाने के मुतालिक लिखा था कि इन बच्चों के सरों को मैकेनिकल तरीके से छोटा किया जाता है और उसमें मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जाते हैं। 1886 तक दरबार पर ये बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होते थे और उनमें से किसी का सर छोटा नहीं था। मगर मुकामी लोगों के चंद गिरोह इन तंदुरुस्त बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में फरोख्त कर देते थे और उनकी जगह छोटे सर वाले बच्चे ले आते थे। अक्सर वालिदैन अपने मजदूर बच्चों को इन गिरोहों के हवाले कर देते थे क्योंकि ये बच्चे उनके लिए मुकम्मल बोझ थे। कैप्टन इवलस ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की थी। उस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। उसने बच्चों के सरों को जबरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे शाह दौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। उसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस महलक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह था। 1960 की दहाई में हुकूमत ने इस मज़ार पर बच्चे छोड़ जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। तहम जल्दी पुरानी इंतजामिया ने दोबारा मज़ार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और फिर वही धंधा शुरू हो गया था। आज भी पेशावर बकारियों के गैंग इन दौले शाह के चूहों के जरिए भीख मांगने का धंधा जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।